बुधवार के दिन 12 तारीख को दीप पूजा जरा जीवंतिका पूजन जिसे कहते हैं, माँ जीवती की पूजा की जाती है। इस दिन अमावस्या है। जरा जीवंतिका पूजन का महत्व क्यों की जाती है? जीवती माँ की पूजा माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए ये पूजा करती है, तो आप वीडियो पूरा अवश्य देखिए। ओम श्री गणेशाय नमः। जीवती माता की जय। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। तो आज मैं माँ जीवती का पूजन क्यों किया जाता है। जैसे श्रावण मास अभी शुरुआत होगा, उसमें जो अमावस्या अभी पड़ने वाली है, बुधवार के दिन जो अमावस्या पड़ने वाली है, तो बुधवार के दिन है जीवती। तो माँ जीवती का पूजन क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो ये सब जानकारी मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो दीप पूजन कैसा करना चाहिए, क्या प्रसादी रखना चाहिए, तो ये आपको मैं बताने जा रही हूँ। तो जीवती पूजा के लिए हमें माता लक्ष्मी का पूजन, जीवती माँ का पूजन, दीप पूजन करने के लिए, गणेश जी का पूजन करने के लिए ये दुर्वा पहले ही आप ला के रख दीजिए। तो दुर्वा एक दिन पहले भी आप ला के ऐसे तोड़ के जब में रख सकते हैं। तो ये दुर्वा की आवश्यक है। और दूसरी चीज़ है आघाड़ा। तो ये आघाड़ा के पत्ते आप सभी को पता होंगे, जैसे हम काजंती में पूजा के लिए, गणपति पूजन में रखते हैं ये आघाड़ा। तो इसका यानी लक्ष्मी पूजन में, माँ जीवती के पूजन के लिए, दीप पूजन के लिए ये आघाड़ा बहुत ही आवश्यक है। तो ये आघाड़ा और दुर्वा, ये दोनों चीज़ें आप ला के रख दीजिए। तो ये भी एक दिन पहले आप ला के रख दीजिए जीवती पूजन के। और माता जीवती को गुड़ और चने का भोग लगता है। तो ये गुड़ चने यानी भुने चने हैं, तो ये गुड़ चने का भोग, तो ये गुड़ चने यानी गुड़ घर में होगा तो ठीक, चने घर में होंगे तो ठीक, नहीं तो एक दिन पहले आप इसको ला के रख दीजिए। और दूध तो सभी के घर रहता है, तो दूध का नैवेद्य चाहिए, या खीर का भी नैवेद्य हम दिखा सकते हैं। तो दूध यानी आप गर्म करके भी रख सकते हैं, कच्चा दूध भी रख सकते हैं, लेकिन याद रखिए गाय का दूध। अब हम लोग तो शहर में रहते हैं तो पता नहीं रहता है, गाय का लाते हैं, लेकिन इसमें मिक्स रहे कुछ, जो भगवान को पता है क्या है क्या नहीं। लेकिन अगर आपके घर में गाय का दूध अवेलेबल हो तो आप घर से गाय का दूध, या कहीं आपको मिलता होगा तो गाय का दूध लेके आइए, या तो फिर पैकेट का गाय का दूध लेके आइए। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये चीज़ें, इतनी हमें होना चाहिए। तो दूध में आप शक्कर मिला के मीठा दूध रखिए, तो इसका भोग लगता है माँ जीवती को। तो मीठे दूध का, या तो आपकी इच्छा होगी तो आप मखाना की या चावल की कोई ऐसे खीर भी बना सकते हैं, लेकिन पदार्थ दूध का होना चाहिए। गुड़ चना, दूध, शक्कर या खीर। और ये जो है तो, और इसके साथ में आप पुष्प भी चढ़ाइए, लेकिन ये दो चीज़ों का बहुत ही बड़ा महत्व है। और दीपक वगैरह जो है एक दिन पहले ही अच्छे से घिस के, यानी कहाँ पूजा करना है, सारी तैयारी एक दिन पहले अगर आप करोगे तो बहुत ही अच्छे से आपकी ये पूजा संपन्न हो जाएंगी। तो मैंने जो वीडियो में आपको दिखाया है, तो पूरी तैयारी के साथ में ये वीडियो मैंने आपको दिखाई हूँ। और जो जो जानकारी मैं दे रही हूँ, तो ये वीडियो के माध्यम में आपको दे रही हूँ, और ऐसे अलग से ही तो ऐसे पूरी यानी अच्छी जानकारी देने की मैंने कोशिश की है। तो शाम के समय, प्रदोष के समय, आप जितने भी दीपक है, पीतल के हो या मिट्टी के हो, जितने दीपक आप लगाना चाहे, दीप अच्छे से साफ़ सुथरे करके, कपड़े से पोंछ के, रंगोली डाल के, पट्टा डालिए, उस पर एक वस्त्र बिछाइए और उस पर सारे दीपक जलाकर आप रख दीजिए। उसके बाद में दीपक की पूजा कीजिए हल्दी कुमकुम चावल से, और ख़ास करके दूर्वा चढ़ाना चाहिए, फूल चढ़ाना चाहिए। और जो मैंने जो पत्तियाँ बताई है आपको आघाड़ा की, तो वो एक एक पत्ती भी आपको दीपक को चढ़ाना चाहिए। दूध का और शक्कर का नैवेद्य दिखाना चाहिए, और गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए। और माँ जीवती की भी पूजा करना चाहिए, दीप पूजन। माता जीवती लक्ष्मी स्वरूपा है, इसलिए माँ लक्ष्मी की फ़ोटो की भी आप पूजा कर सकते हैं। और प्रत्येक दीपक में जो बाती आप डालेंगे, तो वह सिंगल नहीं, दो दो बाती एक में पूरी, यानी एक में एक करके दोनों की, इस प्रकार से आप डालकर दीपक जलाइए। और सुबह भी आप एक दीपक, अखंड दीपक जलाकर रख सकते हैं। और शाम को दीपक ऐसे जलाइए कि जितने दीपक, वो तो जलाना ही है, लेकिन मिट्टी का एक दीपक आप पितरों के नाम से जलाइए, कि वो जो पानी का मटका किचन में हम रखते हैं वहाँ पर रखने के लिए।
आंगन में माँ तुलसी जी के पास में रखने के लिए भी दीपक जलाइए। धूप दीप ये सब आप जलाकर आप आरती कीजिए। और उस दिन श्रावण यानी उसके दूसरे दिन श्रावण मास प्रारंभ होता है, तो हम लोग जो है श्रावण ने अपने माता पिता को कावड़ में बिठाकर यानी यात्रा करवाई थी, तीर्थ घुमाए थे। तो श्रावण उन्हीं के नाम से यानी ये श्रावण मास और उनकी भक्ति कैसी थी माता पिता के प्रति, माता पिता की वो भक्ति को देखकर हम श्रावण की एक यानी चित्र निकालते थे दीवार पर। तो पहले तो हम चावल का माड़ बनाकर निकालते थे, लेकिन अभी हम हाथ से निकाल कर उसको चिपका देते हैं दीवार पर, और उसकी भी हल्दी कुमकुम चावल फूल वगैरह चढ़ाकर पूजा करते हैं। और 2 धागे ऐसे यानी चावल से मैं चित्र में आपको दिखाने जा रही हूँ, उस प्रकार से लगा देते हैं। और वहाँ भी धूप दीप कपूर वगैरह जला देते हैं। और कपूर वगैरह आरती करने के बाद में हम यानी इस जो नैवेद्य रखा है हमने दूध का, आप खीर भी बना सकते हैं। तो खीर का नैवेद्य, मखाना की खीर वो चावल की ये भी रख सकते हैं, चने गुड़ का नैवेद्य, ये सब नैवेद्य दिखा दीजिए। और ये पूजा माता ये पूजा अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए करती है। तो आप भगवान से, माता जीवती से प्रार्थना कीजिए कि हमारे बच्चों को दीर्घायु दे। इस प्रकार से माताएँ, कोई माताएँ खाली पूजा करती है, कोई व्रत भी रख सकती है, तो आप व्रत भी रख सकते हैं। और गुड़ चने का जो प्रसाद है अपने बच्चों को शाम को तिलक करवाइए, आरती उतारिए और भगवान से प्रार्थना करने के बाद बच्चों को भी प्रार्थना करने लगाइए और उनको गुड़ और चने का प्रसाद खिलाइए। अगर आपके बच्चे घर में हैं तो आरती उतारिए। अगर बच्चे कहीं बाहर जॉब पे है तो आप उनका नाम वगैरह लेकर उनकी फ़ोटो का स्मरण करके ऐसे आप यानी प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये माँ जीवती का व्रत है। और माँ जीवती तो बेटी है भगवान शंकर की, जैसे यानी जया बोलते हैं, तो जया ही जीवती है। श्रावण मास प्रारंभ जैसे होता है तो पूरा श्रावण मास भगवान शंकर को समर्पित होता है। जैसे श्रावण मास में तो भगवान शंकर के जो व्रत होते हैं शुरू हो जाती, पूजा शुरू हो जाती है। कार्तिक मास तक कार्तिक भी भगवान शंकर के बेटे हैं, गणेश जी भी भाद्रपद में आते हैं, उनके पुत्र है। तो वैसे ही ये जो जीवती है ये जया है भगवान शंकर की पुत्री, तो इसी दिन से शुरुआत होती है। और माँ जीवती हमारे बच्चों की रक्षा करती है, इसलिए प्रार्थना कीजिए। और ये जीवती का जो चित्र है पहले तो यानी लोग लगाते थे, लेकिन अभी कोई आता नहीं तो अपन दुकान से लाकर लगा सकते हैं दरवाजे पर, मंदिर पर। और इस प्रकार जीवती की पूजा कर लेनी चाहिए। और एक दीपक हमें पितरों के नाम से अमावस्या है तो उस दिन जो किचन में हम पानी का मटका भर कर रखते हैं वहाँ पर हमें एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। और पितरों से हमारे बच्चों की दीर्घायु के लिए और सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मांगना चाहिए। तो इस प्रकार से हम ये जीवती का पूजन करते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर बताइए। आप अपने घरों में ये जीवती का पूजन किस तरह से करते हैं ये भी ज़रूर बताइए। अगर मेरे वीडियो में कुछ जानकारी आपके लिए लाभदायक लगती होंगी तो आप ज़रूर ऐसा करके देखिए। और आप अगर कुछ अलग से करते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर देखिए श्रावण जी का मैंने जो चित्र लगाया है, तो बाजू में आम का वृक्ष वगैरह भी लगाते हैं। घरों में पहले ढोर बछड़े रहते थे, हम कृषक के बच्चे हैं तो ढोर बछड़े हमारे घरों में रहते थे, तो उनका भी चित्र वहाँ निकालते थे। और अनाज भरा रहता था कोठियों में तो वो भी हम वहाँ पे निकालते थे। श्रावण में झूला झूलते हैं बच्चे, तो उस प्रकार से यानी खेल का पूरा ऐसा यानी ये चित्र हम निकालते हैं और उसकी पूरी पूजा करते हैं। और ये चित्र हम यानी पूरा श्रावण पोले तक रहने देते हैं। पोले के एक दिन पहले उसको हम निकाल के विसर्जित कर देते हैं जल में, यानी घर पे करते हैं या नदी में, तो हम घर पे ही पानी में उसको विसर्जित कर देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम इस प्रकार से जीवती की पूजा करते हैं। तो आप लोग कैसे करते हैं जीवती की पूजा तो हमें ज़रूर बताइए। शाम को माँ तुलसी के पास में तो हम हमेशा दिया लगाते हैं, लेकिन जो भी आपके यहाँ पूजे के वृक्ष हों वहाँ भी दीपक अवश्य जलाइए। जैसे हम दिवाली में जैसे दीपक जलाते हैं सभी दूर रोशनी
करते हैं। तो आज तो साक्षात माँ जया यानी जीवती, जो कि हमें यानी प्रसन्नता का प्रतीक होती है, माँ जया जो जीवती है। तो उनकी पूजा के लिए जितने भी दीपक आप जलाना चाहे अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप जलाइए। और मिट्टी का दीपक ज़्यादा मायने रखता है और पीतल का भी ज़्यादा मायने रखता है। धन्यवाद।